स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसी पुरुष की नहीं बल्कि एक महिला की मूर्ति है। मूर्तिकार ने इसका चेहरा अपनी मां के चेहरे पर बनाया था। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा बनकर खड़ी हुई तब यह उस समय की लोहे की सबसे ऊंची संरचना थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी इनलाइटनिंग द वर्ल्ड है। ये मूर्ति 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को उपहार में दे दी थी। क्या आप जानते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दुनिया के सामने 28 अक्टूबर 1886 को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके सिर को 1878 में पेरिस में लगने वाले विश्व मेले में ही दिखा दिया था। इसको बनने में लगभग 9 साल से कुछ ज्यादा का समय लगा था। इस मूर्ति के एक हाथ में मशाल है और एक हाथ में किताब है। किताब को बाएं हाथ में पकड़ा हुआ है जो 23 फीट 7 इंच लंबी और 13 फीट 7 इंच चौड़ी है। किताब पर रोमन अंकों में 4 जुलाई 1776 लिखा हुआ है। यह तारीख अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की तारीख है क्योंकि इसी दिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 22 मंजिला इमारत के बराबर है। जमीन से लेकर मसाल की नोक तक की ऊंचाई 305 फीट 6 इंच है और अगर प्रतिमा की बात करें तो एड़ी से चोटी तक की इसकी ऊंचाई 111 फीट 6 इंच है। इस प्रतिमा का कुल वजन 2,04,116 किलो है। इसकी कमर की लंबाई 35 फीट है और इसके ताज तक पहुंचने के लिए लोगों को 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाने का आइडिया एडवर्ड डी लाबुलाय ने दिया, जबकि इसे डिजाइन फेड्रिक्स ऑगस्टे बर्थोल्डी ने किया था और इसकी रीढ़ की हड्डी का डिजाइन आईफिल टावर को डिजाइन करने वाले गुस्ताव आईफिल ने किया था। क्या आप जानते हैं इस मूर्ति का जूता 879 नंबर का है। इसके मुकुट में 7 कीले हैं जो सातों महाद्वीपों को दर्शाती हैं। इस मुकुट पर 25 खिड़कियां भी हैं जो धरती के रत्नों को दर्शाती हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांसीसी और अमेरिकियों द्वारा दान में दिए गए पैसों से बनाया गया था। दरअसल 1885 में न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर में दान करने की घोषणा कर दी गई तो उस समय कुल $1,02,000 दान आया। उसी दान से इस मूर्ति को बनाया गया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 बार बिजली गिरती है। इस पर बिजली गिरते हुए पहला फोटो 2010 में खींचा गया था। जिस टापू पर इस मूर्ति को बनाया गया था उसका नाम बेडलो आइलैंड था, जिसे 1956 में बदलकर लिबर्टी आइलैंड कर दिया गया। अभी तक कुल 2 लोगों ने इस मूर्ति से कूदकर आत्महत्या की है, एक 1929 में और एक 1932 में। बाकी और लोग जो कूदे हैं वो बच भी चुके हैं। यह मूर्ति रोमन देवी से प्रेरणा लेकर बनाई गई है क्योंकि उसे स्वतंत्रता की देवी माना जाता है। इस स्वतंत्रता इतिहास की इस प्रतिमा को 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। क्या आप जानते हैं जब 80 किलोमीटर पर आवर की गति से हवा चलती है तब यह मूर्ति 3 इंच तक और इसकी मसाल 5 इंच तक हिलने लगती है। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान, मलेशिया, ताइवान, ब्राजील और चीन में इस मूर्ति के डुप्लीकेट भी उपस्थित हैं। इस मूर्ति का बुनियादी ढांचा लोहे का है और बाहर से 2 पैनी जितना मोटा हिस्सा तांबे से बना हुआ है। इसे बनाने में लगभग 300 तरह के हथौड़े का प्रयोग हुआ है। इसमें इतना तांबा प्रयोग किया गया है कि 3 करोड़ पैनी बन सकती हैं। इसे बनाने में 1 लाख किलो स्टील और 2.5 करोड़ किलो कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। यह शुरुआत में भूरे रंग की थी लेकिन 30 साल बाद ऑक्सीकरण के कारण हरे रंग की हो गई है। तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि यह मूर्ति किसकी है, फ्रांस की या अमेरिका की। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि यह मूर्ति किसकी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इसी तरह के अमेजिंग और नॉलेजेबल फैक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट क्रिएटर जी को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।